नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या कुछ नेता आपदा में भी सियासी अवसर खोज रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मची हुई है। रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। यह आंकड़ा कब 3 लाख पहुंच जाएगा ये पता नहीं है। एक दिन में 1000 से ज्यादा मौत हो रही है, लेकिन हमारे नेताओं की तू मैं बंद होने का नाम नहीं है। हर कोई एक दूसरे को कोसने में लगा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति की पहला स्टेज तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरी स्टेज घंटी बजाओ और तीसरा स्टेज प्रभु के गुण गाओ। तो उधर बीजेपी कह रही है कि पूरे कोरोना काल में कांग्रेस सबसे गैर जिम्मेदार पार्टी साबित हो चुकी है। कोई महाराष्ट्र पर सवाल उठा रहा है, कोई गुजरात पर तो कोई झारखंड पर, लेकिन हकीकत यह है कि हर राज्य की जनता बेहाल है। तो सवाल है कि आखिर राष्ट्र हित को देखते हुए क्या पक्ष और विपक्ष को एक साथ आज नहीं खड़े होना जाना चाहिए? क्या इस बार पलटवार से कोरोना की मार झेल रही जनता को राहत मिल जाएगी, यानी आपको राहत मिल जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता परेशान, लेकिन जारी है सियासी घमासान इन नेताओं का। कोरोना की तेज रफ्तार का कहर कितना घातक है, ये बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर साथ आने की बजाय हर पार्टी खुलकर सियासत में जुटी है। हर तरफ से एक दूसरे पर सियासी हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, स्टेज 2 घंटी बजाओ, स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। राहुल गांधी का दूसरा ट्वीट देखिए, न टेस्ट हैं, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर हैं, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है, पीएम केयर्स। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, क्योंकि सबके लिए वैक्सीन जुमला ना बने, क्योंकि सरकार इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान दे, क्योंकि सबको जानने का हक है कि पीएम केयर के नाम पर इकट्ठा फंड कहां खर्च हो रहा है। सियासी रैलियों पर सवाल उठाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ चुनाव में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? First of all, Congress has the role of Congress in whole pandemic has been an irresponsible opposition. किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है, जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया, जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? ये कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस बीच बीजेपी के किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर जोरदार हमला किया। रेमडेसिविर 1000 रुपया में उपलब्ध है, लेकिन ठाकरे साहब की मुंबई महापालिका ने 1568 रुपए में 2 लाख वायल लिए। ठाकरे जी को कोविड में भी करप्शन ही करना है। सवाल है, क्या नेताओं की सियासत से कोरोना का कहर झेल रही आम जनता को राहत मिल जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता परेशान, सियासी घमासान। और अब वक्त है विश्लेषण का, और आज विश्लेषण होगा राजधर्म का। राजधर्म का शब्द आपने कई बार डिबेट्स में, चर्चाओं में, विश्लेषणों में सुना होगा, लेकिन आज राजधर्म का विश्लेषण हम करेंगे। क्या हो रहा है और क्या आखिरकार होना चाहिए? क्या हो रहा है? हर पार्टी एक दूसरे को कोस रही है। क्या होना चाहिए? सबको अपनी अपनी कमी जरूर देखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। हर विरोधी दल एक दूसरे पर सवाल उठा रहा है। ये हो रहा है। होना क्या चाहिए? सवाल उठाने का नहीं, ये वक्त सुझाव देने का है, उसको इंप्लीमेंट करने का है। सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, ये हो रहा है। राहुल गांधी का आप ट्वीट देखिए, क्या होना चाहिए? आम जनता को राहत पहुंचाने का उद्देश्य
होना चाहिए और मन वही होना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश हो रही है। देश को संकट से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। अगर मध्य प्रदेश की हालत खराब है तो छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, छत्तीसगढ़ की भी हालत बहुत खराब है। अगर हरियाणा में दिक्कत है तो पंजाब में भी दिक्कत है। ये लोग सब भारत के ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। अगर दिल्ली में दिक्कत है तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है। ये स्थिति हमारे सामने है। आखिरकार राजधर्म सबको निभाना चाहिए। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित